मोहनदास के हनुमान, मोहनदास के हनुमान, सीताराम हनुमान। नमस्कार, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हनुमान जी के ऐसे अद्भुत मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी अपने भक्तों को दाढ़ी मूंछों में दर्शन देते हैं। ये स्थान राजस्थान के चुरू ज़िले में सालासर में स्थित है, जो कि सालासर बालाजी के नाम से विख्यात है। ये मंदिर का मेन गेट है और अब हम आगे अंदर दर्शन करेंगे। लेकिन कल रात में जब हम आए थे तो यहाँ पर बैम्बूज लगे हुए थे, काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और अब आप देखिए सब कुछ निकल चुका है। मंदिर के प्रवेश द्वार में जैसे ही आप अंदर आते हैं तो एक लॉबी आती है। वो लॉबी के थ्रू आप मंदिर के मेन परिसर में आते हैं और परिसर में उल्टे हाथ पर आपको भगवान को चढ़ाने के लिए भोग प्रसाद, लड्डू, चूरमा इत्यादि मिल जाएगा और सामने ही आपको अखंड धुनी के दर्शन हो जाएंगे। और जो आप मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर का नया स्वरूप देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में रेनोवेशन का काम हुआ है। तो आइए करते हैं बालाजी के दर्शन। आपको हम जितना हो सकेगा उतना मंदिर के दर्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जितना हो सकेगा आपको हम लोग करवाएंगे दर्शन। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ये जो आप धुनी देख रहे हैं ये भक्त शिरोमणि श्री मोहनदास जी द्वारा 250 वर्ष पूर्व प्रज्वलित की गई थी और यहाँ की अखंड ज्योति वर्षों से लोगों के कष्टों का निवारण करती आ रही है। इस मंदिर की तरह यहाँ की कथा भी बहुत रोचक है और अद्भुत है। आइए जानते हैं। आज से लगभग 275 वर्ष पुरानी बात है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मोहनदास जी, जिनकी बहन का नाम था कान्हीबाई, जो सालासर में रहती थी। काल की दृष्टि ऐसी घूमी कि उनके पुत्र 5 वर्ष के थे तब उनके पति परलोक सिधार गए और वो विधवा हो गईं। तब उनके सबसे छोटे भाई मोहनदास उनके साथ सालासर में आके उनके साथ रहने लगे और उनके पुत्र के साथ खेती बाड़ी संभालने लगे। मोहनदास जी बचपन से ही हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और जब भी वो हल चलाया करते थे तो सीताराम हनुमान का गीत गाया करते थे। हनुमान जी उनसे बहुत प्रसन्न थे और अपनी पूंछ से मोहनदास जी पर छाया करते थे।
और कभी कभी अदृश्य रूप में उनके साथ मल्लयुद्ध करते थे। हनुमान जी केवल उनको ही दिखाई देते थे और इसी बात से उनकी बहन कानीबाई चिंतित होकर अपने भाई का विवाह तय कर दिया। मोहनदास जी के ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा थी। वो जो भी बोलते थे वो सच हो जाता था। मोहनदास जी ने कहा, उनका विवाह जिस कन्या से तय किया गया है उसकी मृत्यु हो गई है। किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और जब उनकी बारात कन्या के घर पहुंची तो सब देखकर दंग खा गए कि उस कन्या की अर्थी निकल रही है। उसके बाद कानीबाई ने कभी भी अपने भाई मोहनदास को विवाह के लिए नहीं कहा। वर्ष 1755 में असोटा नामक गांव में जब एक किसान खेती करते उसका हल एक शिला से टकराया तो खोदकर देखा कि एक श्री हनुमान जी की मूर्ति निकली, जिसमें हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर उठा रखा है। और जैसे ही किसान ने उस मूर्ति को उठाया तो उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने अपनी पत्नी को बात बताई तो उसकी पत्नी ने बताया कि इसमें हनुमान जी की लीला है। उसकी पत्नी ने तुरंत चूरमे का भोग लगाया तो किसान का पेट दर्द ठीक हो गया। जब ये बात राजा को ज्ञात हुई तो वो मूर्ति अपने पास ले आया। हनुमान जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए और आदेश दिया कि उन्हें राजा अपने भक्त मोहनदास जी के पास सालासर में ले चलें और साथ ही मोहनदास जी को भी उस रात स्वप्न में बताया कि वो शीघ्र ही मूर्ति रूप में उन्हें दर्शन देंगे। उन्होंने शिला के बारे में बताया और राजा ने तुरंत ही बैलगाड़ी में शिला भिजवाई और वर्तमान के सालासर मंदिर के स्थान पर बैलगाड़ी आकर रुक गई। मोहनदास जी ने उसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना करवाई और उसे खरे सोने से श्रृंगार करवाया। आज उसी स्थान पर भव्य सालासर बालाजी हनुमान जी मंदिर की स्थापना हुई है। मोहनदास जी ने हनुमान जी की मूर्ति की दाढ़ी मूछ बना दी क्योंकि वो चाहते थे कि सभी भक्तों को उसी रूप में दर्शन हो जो उन्हें प्रथम बार दर्शन हुए थे। मोहनदास जी ने सन 1759 को कानीबाई के परिवार को सालासर बालाजी हनुमान जी का कार्यभार सौंपते हुए समाधि ले ली। तब से ही यहाँ अखंड ध्वनि जल रही है जो भक्तों के सभी कष्ट निवारण कर रही है। जय श्री राम, जय सालासर बालाजी। आइए आपको ले चलते हैं मंदिर के एक ऐसे परिसर में जहाँ पर निरंतर भजन कीर्तन होता रहता है।
हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो चलिए अब हम यहाँ का मार्केट आपको दिखाते हैं और देखते हैं यहाँ क्या कुछ खास नाश्ता मिलता है। मंदिर का पानी भी साइड में साथ लीजिए और खरीदेंगे आगे बात करा खरीदे अरे आप उधर तो फोटो कर ले जब साथ में पार्किंग के बाद ऊपर तो करे यार आ तो इधर बस आप आवा स्कैनर कटे 20 रुपया होगा ना हाँ देखिए गर्मा गर्म कचौरी बना रहे हैं ये। यहाँ पर हमने चाय पी, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट थी। चाय बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी चाय है। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी चाय बनाई है, टेस्टी चाय बनाई है। और बारिश जैसा आपके मौसम दर्शन हो रहा कैसे है, हुए? दर्शन बहुत का अच्छे अनुभव? दर्शन हुए और चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज जब आप दर्शन करने आ रहे थे तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी शुभ है जी ये। जी हमने अपने लिए नाश्ते में गर्मा गर्म कचौरी मंगाई और उस पर इन्होंने आलू की सब्जी और चटनी मिक्स करके दी है। काफ़ी अच्छा स्वाद था और एक अलग स्वाद आया। तो ये आप कचौरी टेस्ट कर रहे हैं, कैसा लगा आपको? जलेबी नहीं बना रहे हो? मंदिर का पानी भी साइड में साथ लीजिए और खरीदेंगे ये घेवर है और इसमें आप देखेंगे तो मलाई रबड़ी की एक लेयर लगाई है जो कि इसका टेस्ट और ज़्यादा निखार के ला रही है। अंजनी स्वीट्स के वहाँ पे एक घेवर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मलाई घेवर। और काट दो ना पीस।
सब बांधनी प्रिंट है। बांधनी प्रिंट है ना, ये देखो सारी बांधनी है। ये भी सारी बांधनी है, ये वाला। ये क्या है, चुनरी है? हाँ, चुन्नी चुन्नी। हाँ वो है। ये नहीं है। कितने साल की है? ये 9 साल। 9 साल। और ये दो साल तो चुभेगा नहीं है। चुभेगा नहीं है। कितने का बोल रहे ये चुभेगा नहीं है। हैं? चुभेगा तो सही, बट अब वो है ना, ये फैंसी वाली है, इसको ज़्यादा नहीं पहना सकते। पगड़ी है, पगड़ी है। हो गया 100 रुपया। कितने की है वो? कैसी लग रही है? अच्छी है वो। अच्छी है। ये कलावा ही है ना जो? ये ये नहीं, ऊपर छोटा वाला। ये क्या है? ये हाथ में डालने का है ना? ये एक यहाँ पर जडोजा भवन है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। ये एक काफ़ी अच्छी रुकने की व्यवस्था है, और है तो ये धर्मशाला, लेकिन एकदम अंदर से साफ़ सुथरा और होटल जैसा है। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है रुकने का। ये भी एक ऑप्शन है रुकने का, और लगभग 1000 रुपये से 1400 रुपये के बीच में यहाँ पर मिल जाएगा आपको रहने का। चलिए अब हम आपको और भी ऑप्शन दिखाते रहेंगे। हम आपको आगे बढ़ते रहेंगे और मार्केट भी दिखाएंगे, और रुकने की भी व्यवस्था है, जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर आपको दिखा देंगे हम लोग बाहर से। गली गली में कितना बढ़िया अच्छा टैलेंट है, जिसे सिर्फ एक मौके और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। यहीं क्यों बाबा? बने रहिए वीडियो में अंत तक। आगे हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कैसे सुविधापूर्वक सालासर धाम पहुंच सकते हैं। और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाती हैं दोनों रोड की तरफ। आप देखेंगे तो धर्मशाला भी हैं, होटल्स भी हैं, और मैंने देखा अलग अलग समाज की पर्सनल धर्मशाला हैं। तो समाज के जो भी लोग हैं वो अपने अपने धर्मशालाओं में आके रुक सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी समाज के यहाँ पर धर्मशाला हैं, और उसके हिसाब से आप अपना रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं आपके समाज के हिसाब से। आदमपुर सेवा सदन।
हैं? मथुरा में भी ऐसे ही होता होगा, हर जगह मिठाई दूध ऐसा मिलता रहता होगा। हाँ वृंदावन मथुरा। हाँ। ये अग्रवाल समाज की धर्मशाला है। जय श्री बालाजी। ये रोड के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रही है, ये हिसार की धर्मशाला है, हरियाणा से। ये हिसार हरियाणा वालों की। मुझे और पहले अग्रवाल समाज देखा था, तो ये सब उन लोग के लिए होते होंगे रहने के लिए। अच्छा कि हम थोड़ा एक्सप्लोर किया, हाँ उधर का भी आइडिया मिला। हाँ। पीली बंगा। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है बस के पीछे? अंजनी माता रोड, वो मंदिर है मेरे ख्याल से, वो मूर्ति बोल रहे हैं। वो पीछे देखिए ना, वो ध्वजा। हाँ हाँ, वही मंदिर है। हनुमत धाम। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सालासर धाम में आप कैसे पहुँचें। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट जयपुर है। आप जयपुर से बाय रोड या ट्रेन से भी आ सकते हैं सालासर धाम। जयपुर से सालासर की दूरी लगभग 170 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं रोड कंडीशन को देखते हुए। और अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ जो कि 25 किलोमीटर है, और सीकर जो कि 47 किलोमीटर है। और बाय रोड सालासर धाम की सभी प्रमुख जगहों से अच्छी कनेक्टिविटी है। तो हाँ ना, ये लगता है आगे भी एक है। एक ये है कि उधर भी है। ये अलग है। एक मिनट, हम लोग रात में बस से आए थे और बस स्टैंड में उतरे थे। तो रात में तो नहीं दिखा पाए थे, मगर अभी आपके लिए हम लोग ये दिखा रहे हैं। तो हमारे उल्टे हाथ पे आप देखेंगे तो ये शुभकरण लाल जी का, कानूड़िया जी का नाम लिखा हुआ है। ये बस स्टैंड है। तो ये बस यहाँ उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है।
तो आप दर्शन कर सकते हैं पास में ही। और ये पूरा मार्केट आसपास ही है इसके मंदिर के। यहाँ से सीधा रास्ता जो आपको दिख रहा है वहाँ पे टी आ जाता है, तो आप और टी से लेफ़्ट अगर आप चलेंगे तो आप मंदिर की ओर पहुँच जाएंगे। आपको ले चलते हैं माता अंजनी के मंदिर में, उनके दर्शन कराएंगे आपको। वो भी काफ़ी महत्व की स्थान है और आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर दर्शन करके। आइए, एक लेफ्ट रास्ता ये है मंदिर की तरफ। बहुत चलता कुछ के ना पहुँच के ये चाइनीज बना रहा है। अरे ये तो काफ़ी बड़ा है यार, हैं? काफ़ी बड़ा है। हाँ अरे वो हैं? अपने को सोचा ही नहीं था। उधर ही है, वही प्रवेश द्वार। अरे वही है कि दिख रहा है। वही है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बालाजी के आग्रह पर माता अंजनी यहाँ विराजमान हुई हैं तथा वह भक्तों के घर गृहस्थी के सुख की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मंदिर में बालाजी बाल स्वरूप में माँ अंजनी की गोद में विराजमान हैं। यहाँ पर लगता है कुछ फंक्शन हो रहा है। काली काली काटी में घुमा जो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास और ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सालासर बालाजी की जय।